हीट स्ट्रोक उष्माघात पर एक अंग्रेजी में वीडियो बनाया था। लोगों ने कहा मराठी हिंदी में भी बनाओ। मराठी में बनाकर TV9 को भेज दिया है। जब खुदा आपसे खफा होता है, आप जो चाहते हैं वो मिलता है। आपको हिंदी वीडियो चाहिए था ना, ले लो अभी। हमारा शरीर सर्दियों में गर्मी को पकड़ के रखता है और गर्मियों में शरीर की गर्मी को निकाल देने की कोशिश करता है। अब कल्पना करो कि अपना शरीर एक गर्म चाय का प्याला है। उसे आपने हवा में रख दिया। तुरंत हवा जो थोड़ी ठंडी है चाय के संपर्क में आएगी और चाय ठंडी होने लगेगी। अब ये चाय प्याला में नहीं है, बड़े बर्तन में है। वो जो बर्तन के सतह का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से चाय और ठंडी हवा का जो संपर्क क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा और चाय और जल्दी ठंडी हो जाएगी। वैसे ही गर्मियों में अपना शरीर, अपनी त्वचा, चमड़े को ज़्यादा खून भेजता है। उसकी वजह से खून का जो सतह क्षेत्रफल है जो हवा के संपर्क में आता है वो बढ़ता है और गर्मी जल्दी निकल जाती है। गर्मी निकालने के तरीके क्या है? एक है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो दिखता भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता, छोड़ दो। दूसरा है कंडक्शन, सीधा शरीर गर्म खून हवा के संपर्क में आ गया और गर्मी निकल गई। और तीसरा है कन्वेक्शन, इसका मतलब वो हवा बदलती रहती है जैसा कोई हवा का झोंका आया हो। चौथा जो सबसे अहम है वो पसीना छूटना। जब पसीना आता है तो पसीने की भाप होती है। उसके वाष्पीकरण के लिए जो गर्मी लगती है वो अपने बदन से निकाली जाती है। लेकिन ये चीज़ याद रखना अहम है कि जब हवा में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत होती है तब ज़्यादा पसीना नहीं आता। तो बहुत जब ह्यूमिडिटी होते तब आप कसरत ना करें। अभी कल्पना करो कि ये जो चाय का प्याला आपने बाहर ठंडी हवा में नहीं रखा है, आपने एक तंदूरी ओवन में रख दिया है। तो तंदूरी ओवन का तापमान अगर चाय के तापमान के बराबर या ज़्यादा है तो चाय से हीट निकलेगी कैसे? हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बाहर की हवा का तापमान 37 के ऊपर है तो बॉडी के हीट से बचने के जो काफ़ी सारे पैतरे हैं वो तो फैल जाएंगे ना। तो अगर आपने किसी उष्माघात का पेशेंट देखा तो पहला है, ये वैद्यकीय सलाह नहीं है, किसी डॉक्टर के साथ पूछो। लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो हम कहते हैं कि उसे ठंडे पानी में डुबाओ मत। ठंडे पानी से स्पंजिंग करना अच्छा है। ठंडा पानी पिए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो अचेतन अवस्था में है या पूरी तरह से होश में नहीं है तो उसको पानी पिलाने की कोशिश करना, आपके उसके फेफड़े में पानी डाल के उसके न्यूमोनिया दे दोगे। इसका प्रिवेंशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब बहुत धूप है तो बाहर निकला मत करो। फीके रंग के कपड़े पहनो और वो लिनन के पहनो। हमारे पूर्वज कहते थे ना कि टोपी पहन के निकलो बेटे या बेटी, तो टोपी पहन के निकलना बहुत अहम है। वैसे रूप की रानी वाली हरकतें नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी धूप में मत निकला करो। रवि का मतलब है सूरज। मेरा नाम भी रवि है और आपको पता है रवि एक बार आसमान में चढ़ गया तो आपको ताप देना बंद नहीं करता। लेकिन इस गब्बर की ताप से आपको एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद आप। अगर इतनी धूप है तो बाहर निकलो मत ना। अपना गवर्नमेंट क्या कर सकता है? कर सकता है। देखो, इसमें राजनीति लाने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर राजनीति का सेहत सुधारना है तो सेहत से राजनीति निकाल दो। ऐसे जहाँ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ अगर तंबू लगा दिए, वो तंबू में आपको सूरज की धूप से पनाह भी मिल जाएगी और मुफ्त में ठंडा पानी भी दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ किया तो लोगों को बहुत आसानी होगी। अगर एक दूसरे की मदद करनी हो तो आपके घर के सामने मटका भर के ठंडा पानी रखो, उधर बोर्ड लिख लो, जो भी आदमी पानी पीना चाहता है वो पी सकता है। वो एक शेर था, पसे जुल्मत कोई सूरज हमारा भी मुंतज़िर होगा, बस एक यही उम्मीद को हमने चिरागे रह गुजर जाना। जुल्मत मतलब अंधेरा। वो अंधेरे के पीछे से सूरज अभी निकला है और हमको ताप दे रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ लहर नहीं आएगी, ये कोविड तो अभी गया, उसका साया भी किसी के मन में नहीं है। लेकिन गर्मी की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है
लेकिन डरने का कोई बात नहीं, हम इससे आराम से बच सकते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे।